10 क्या बोला है, सपोज दैट द नंबर ऑफ टर्म्स इन AP is 2k and if the sum of all odd terms of AP is 40 and the sum of all even terms is 55 and the last term of AP exceeds the first term by 27. सो हमारे AP में कितने टर्म्स हैं, 2k टर्म्स. सो हमारा AP कैसा है, A1 A2 डॉट 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 A2k. ओके, नाउ द सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स इन AP है ना. तो सम ऑफ ऑल ऑड टर्म्स क्या होगा, k इक्वल्स टू 1 टू, और कर लो r इक्वल्स टू 1 टू k a 2 or minus 1 means all odd terms. So all odd terms sum is 40 है ना. and similar and here all even terms. So r equals to 1 to k a of 2r means sum of all odd even terms, sum of all even terms is 55 है ना. तो हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हम इसमें छोटा सा एक ऐड कर देंगे जो कि है, हम सबको पता ही है कॉमन डिफरेंस. तो कॉमन डिफरेंस को हम ले लेंगे डी. ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस डी, तो सारे ऑड टर्म्स है तो ऑड टर्म्स के सामने क्या होता है, के बाई टू इंटू क्या होगा, पहला टर्म इंटू टू. सो 2a1 प्लस कितने टर्म्स है, के माइनस 1. कि कॉमन डिफरेंस क्या है, सारे ऑड टर्म्स है तो 2d. ए क्या आ रहा है 40. सो इधर से क्या आ रहा है, के इंटू 2a1 प्लस के माइनस 1 2d इक्वल्स टू क्या आ रहा है 80. और इधर से देखो, इधर से भी कितने टर्म्स है, सो के बाई टू इंटू पहला टर्म क्या है इधर, और सारे इवन टर्म से पहला टर्म आएगा 2a2 प्लस के माइनस 1 इंटू 2d इक्वल्स टू 55. सो इधर से हमारा क्या आ रहा है, के इंटू 2a2 प्लस के माइनस 1 इंटू 2d इक्वल्स टू क्या आ रहा है 110 है ना. इधर से क्योंकि आप देखो, आप सेकंड में क्या बोला, इसको थोड़ा अच्छे से लिख. और सेकंड में क्या बोला है कि देखो जो द लास्ट टर्म ऑफ AP एक्सीड द फर्स्ट टर्म बाय 27. तो जो AP के लास्ट टर्म है वो AP के जो फर्स्ट टर्म है उससे क्या हो रहा है 27 हो. तो AP के हमारा लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट टर्म बताओ. तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा A2k और हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है A1, वो क्या होगा 27 है ना. आप A2k का फॉर्मूला बताओ, क्या होगा A1 प्लस 2 इंटू के माइनस 1 डी माइनस A1 इक्वल्स टू 27 है ना. सो इधर से क्या आ रहा है 2k माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 27. तो हम इधर से d का वैल्यू क्या मिल रहा है 27 बाई 2k माइनस 1. ठीक है, अब देखो इसको मान लो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है और ये हमारा थर्ड इक्वेशन है. अब फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करो. तो फर्स्ट इक्वेशन में सॉल्व कैसे करोगे, देखो 2k a1 2k a2 है ना. सो और दूसरे में देखो फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो. सो क्या आ रहा है, देखो इधर k इंटू टू, ये जो सेकंड वाला टर्म है तो उसमें दोनों में कैंसिल हो जाएगा. सो 2a1 k माइनस 2a2 k. सो क्या होगा 80 माइनस 110 है ना. सो हम चेंज कर लेंगे, 2k कॉमन ले लो. सो इधर क्या आएगा A2 माइनस A1 इक्वल्स टू क्या आएगा 30. सो इधर से d का वैल्यू निकाला था तो A2 माइनस A1 हमारा क्या होगा d होगा है ना. सो 2k d इक्वल्स टू 30. सो इधर से हम k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट. सो 2k 2 इंटू 2k इंटू डी का वैल्यू क्या है 20k बाई 27 बाई 2k माइनस 1, ये क्या आएगा 30. अब इधर से 2 से कैंसिल कर देंगे 15. तो क्या आ रहा है 30k माइनस 15 इक्वल्स टू 27. सो हमारा 27k. सो 3k इक्वल्स टू 15. सो हमारा k वैल्यू क्या आ रहा है 5. और क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन था k इज इक्वल्स टू. सो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 5. ओके.
नंबर 14 क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन x माइनस 1/2 y प्लस 1/-1 z प्लस 3/2 फ्रॉम द पॉइंट 2 -10 1। सो एक पॉइंट है p इक्वल्स टू 2 -10 1, देयर टू आर लाइन इज देयर दैट लाइन इज x माइनस 1/2। सो लाइन एज्यूम कर लो एक्स वाई, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना। तो पहले हमें क्या चाहिए, पहले हमें क्यू पॉइंट चाहिए, फिर दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे है ना। तो जो क्यू पॉइंट है वो क्या है, इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है ना, इस z+/2। तो इसको हम क्या लेंगे, इसके ऊपर आर्बिट्ररी पॉइंट है, तो आर्बिट्ररी पॉइंट क्या आएगा हमारा, सो हमारा क्यू पॉइंट क्या आएगा, क्यू पॉइंट आएगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 2 लैम्डा माइनस 3 है ना। सो अब देखो, अब पी क्यू और एक्स वाई क्या है, परपेंडिकुलर है, तो इनके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। सो हम पहले डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू निकालेंगे। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू क्या आएगा, 2 लैम्डा माइनस 1 फिर माइनस लैम्डा माइनस 10, सो माइनस लैम्डा प्लस 8 और क्या आएगा 2 लैम्डा माइनस 6, सो 2 लैम्डा माइनस 4। दिस इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू। अब डियर्स ऑफ लाइन, डियर्स ऑफ लाइन हमारा क्या है बताओ, लाइन का डियर्स क्या है 2 -1 2। अब क्या बोला है, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0। सो 4 लैम्डा माइनस 2 प्लस लैम्डा माइनस 8 प्लस 4 लैम्डा माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो इधर से क्या आ रहा है 9 लैम्डा इक्वल्स टू 18। सो हमारा लैम्डा क्या आ रहा है 2। सो हमारा क्यू पॉइंट क्या आया 2 + 5 - 4 1। सो हमारा पॉइंट क्या आया 5 - 4 1। अब क्या बोला है डिस्टेंस, सो हमारा डिस्टेंस क्या होगा बताओ, डिस्टेंस होगा √(x1 - x2 होल स्क्वायर। सो p हमारा क्या पॉइंट था, p पॉइंट था, इधर लिख दो एक बार 2 -10 1 है ना। सो क्या होगा 5 - 2 होल स्क्वायर प्लस -4 प्लस 10 होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 होल स्क्वायर। सो अंडर रूट क्या है 3 स्क्वायर प्लस इधर 6, 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। सो अंडर रूट 45, 45 मीन्स 5 × 9, सो 3√5। ओके 15 बोला है, इफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स टू 6, 2x प्लस 3y प्लस az इक्वल्स टू a+1 एंड -x माइनस 3y प्लस bz इक्वल्स टू 2b, a b रियल नंबर हैज़ इन्फाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देन 7a प्लस 3b। सो यू हैव टू फाइंड a एंड b वैल्यू। सो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर हम इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो हमारा जो डेल 1 डेल 2 और डेल 3 सारे क्या होंगे जीरोस होंगे। तो हम पहले हम डेल 0 करेंगे, तो डेल क्या आ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x y एंड z। सो 1 1 2 2 3 a -1 -3 b, ये हमारा क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए है ना। तो इसको आप सॉल्व करो, सॉल्व करने पे क्या आ रहा है 1 है। सो 3b प्लस 3a -1 2b प्लस a प्लस 2 से क्या आ रहा है -6 प्लस 3 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। सो 3b प्लस 3a माइनस 2b माइनस a, ये कह रहा है -3, सो -6 इक्वल्स टू 0। सो इसको कैलकुलेट करने पे क्या आ रहा है 3a प्लस 3b प्लस 3a, सो 3a माइनस a, सो 2a प्लस b इक्वल्स टू 6। तो पहला इक्वेशन आ गया 2a प्लस b इक्वल। देखो हमें डेल 1 0 डेल 2 0 डेल 3 0 किसी पे भी हम 0 कर सकते हैं, पर हम डेल 1 पे 0 करेंगे तो डेल 1 की जगह मतलब x कोएफिशिएंट की जगह क्या आएगा 6a + 1b। तो देखो दोनों वेरिएबल दोनों रो पे वेरिएबल आ जाएगा, तो शायद x स्क्वायर मीन बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, हम डेल 3 = 0 करेंगे, ठीक है। तो अगर डेल 3 = 0 करें तो इधर क्या आएगा 1 2 -1 1 3 -3। अब डेल 3 में क्या आएगा डेल 3 क्या आएगा 6
ए प्लस वन बी, 6 a प्लस वन 2b। तो हम क्या करेंगे, del 3 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो वेरिएबल की जगह वेरिएबल सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसमें क्या होगा, इजी टू कैलकुलेट होगा, है ना। सो ये क्या आ रहा है देखो, सो 6b प्लस क्या होगा 3a प्लस 3 होगा माइनस 1 इंटू क्या होगा 4b प्लस ए प्लस वन प्लस 6 इंटू क्या आएगा -6 प्लस 3, ये क्या आएगा 0 आना चाहिए। तो इधर से क्या आ रहा है देखो 6b प्लस 3a प्लस 3 माइनस 4b माइनस a माइनस 1 और ये क्या आएगा -3। सो इधर आएगा -18 इक्वल्स टू 0। सो इधर से क्या आ रहा है 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 19 माइनस 3 सो 16। सो इधर से हमें क्या मिल रहा है a प्लस बी इक्वल्स टू 8। तो इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 1, इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2। अब कुछ नहीं, सीधा सीधा 1 माइनस 2 कर दो, फ्रॉम 1 माइनस 2 वी गेट क्या वैल्यू मिल रहा है बताओ। सो a इक्वल्स टू -2। अब a इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कर दो -2 किसी भी इक्वेशन में, तो b इक्वल्स टू क्या मिल रहा है 10। सो a इक्वल्स टू -2, b इक्वल्स टू 10। अब क्या चाहिए 7a प्लस 3b, सो -14 प्लस 13। सो जो हमारा आंसर है, आंसर क्या है 16, है ना। ओके, थैंक यू।